हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन के बाद कौन कौन से रिलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है इसमें देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? देखिए, सेट आपके पास है, नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। सपोज कीजिए कि इसके एलिमेंट आपके ए कॉमा बी है और इसके एलिमेंट आपके बी कॉमा ए है। फिर जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा आपका ए बी, ए बी बी, बी ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने कर लिया। अब एक कोई रिलेशन है आर, उसमें क्या एलिमेंट है? वो एलिमेंट हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा ए। सेट्स आपके पास थे, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, उसमें एलिमेंट आपने ए कॉमा बी लिखा है, इसमें बी कॉमा ए लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया, कोई एक रिलेशन डिफाइन है। फिर आपने उसके एलिमेंट चेक किए, ये रिलेशन आपके पास है, यहाँ ए क्रॉस बी आपके पास है। ए कॉमा बी आपको आर में नज़र आ रहा है, ए क्रॉस बी में भी है, ए कॉमा ए है, ए कॉमा ए यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, बी 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 ए बी ए। तो जो एलिमेंट ए क्रॉस बी में है वही एलिमेंट आर में भी अगर हैं, इफ़ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर सारे के सारे आर में आ जाते हैं, रिलेशन में आ जाते हैं, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। अब इसी का जैसे अपोजिट देख लेते हैं, वॉइड रिलेशन। तो वॉइड रिलेशन में क्या होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वॉइड रिलेशन, फिर से इसी में आएंगे। नॉन एम्प्टी सेट्स आपके पास हैं, ए और बी हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, रिलेशन आर डिफाइंड है। तो ए क्रॉस बी आपने कर लिया है। अब जब आप रिलेशन लिखना चाह रहे हैं तो ए क्रॉस बी का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक एम्प्टी सेट बन जाएगा जिसको आप 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर r की वैल्यू 5 के इक्वल आ रही है उस सेट को हम लोग, उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया, रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन है। ए क्रॉस बी का कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आर में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे वॉइड रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास है आइडेंटिटी रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन सेट में यहाँ पे ले रहा हूं, देखिए ए बी सी आपने सेट ले लिया, ए क्रॉस ए आपने किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कर लेंगे इसमें। अब आर डिफाइन है और उसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ए कॉमा ए आपको नज़र आ रहा है, बी कॉमा बी आपको नज़र आ रहा है, सी कॉमा सी नज़र आ रहा है आपके पास। तो आइडेंटिटी रिलेशन में एक ही सेट आपके पास है ए, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस ए का करना है। जो भी सेट है उसका रिलेशन खुद के उसी सेट के साथ आप लोग फाइंड करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलरेडी है, रिलेशन भी डिफाइन है, तो आपने देखा कि ए क्रॉस ए का ये एलिमेंट बी बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया उसको। तो अब ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, जितने भी ए के एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ये जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है वो केवल खुद के साथ रिलेट हो रहा है। खुद के साथ रिलेट होने का क्या मतलब हो रहा है? देखिए कि यहाँ पे ए कोमा बी आपको नज़र नहीं आ रहा है, ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ अगर होगा तो फिर हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। क्या डेफिनेशन है इसकी? इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ ही अगर रिलेट हो रहा है किसी रिलेशन में, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो रहा है, केवल खुद के साथ ही रिलेट हो रहा है,
उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये कैसा रिलेशन है आपके पास? आइडेंटिटी रिलेशन है। नेक्स्ट रिलेशन में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनवर्स रिलेशन। आर अगर आपके पास है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, सी कॉमा ए, तो आर इनवर्स में क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये बी कॉमा ए हो जाएगा, यहाँ सी कॉमा बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए कॉमा सी हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम डेफिनेशन में लिखें, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है जो इस आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो वाई एक्स होगा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड हो जाएगा और सेकंड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो जो ये ऑर्डर पेयर बन रहा है वो किसको बिलोंग करेगा? आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन आपके पास है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। थोड़ा और हम आगे देखते हैं। अब हम लोग आएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जो हम 3 रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, वॉइड, इनवर्स रिलेशन है, ये हमने 11th में थोड़ा बहुत देखा था। अब ये जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपके बोर्ड के क्लासेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर से देखिए, इसकी डेफिनेशन में लिखा देता हूँ आपको, या मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे। A relation R is R on a non-empty set A is called a reflexive relation if every element of A is R related to itself। तो इसमें क्या कह रहा है? देखिए, एक सेट है आपके पास A, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो मतलब वो रिलेशन कैसे आएगा? तो ये अंडरस्टूड है कि A क्रॉस A से ही आएगा। A क्रॉस A आप करेंगे, रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन होगा। सेट था, सेट से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, रिलेशन डिफाइन है। अभी जो रिलेशन डिफाइन है इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी ए के एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर मैं ए को लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए सेट आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी लिख देते हैं, तो आर क्या होगा? देखिए, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और ए कॉमा बी भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन आपके पास नज़र आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखते हैं। देखिए, अभी मैंने आइडेंटिटी रिलेशन भी आपको बताया था, तो वहाँ पे क्या था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एलिमेंट केवल खुद के साथ ही रिलेट होना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि वो एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेट होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन वो और किसी के साथ भी रिलेट हो सकता है। ए कॉमा बी भी अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया तो तब भी रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ए बी के साथ भी रिलेट हो गया है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वो ए के साथ रिलेट हो रहा है, बी बी के साथ रिलेट हो रहा है, सी सी के साथ रिलेट हो रहा है। और आइडेंटिटी में क्या है? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल खुद के साथ ही रिलेट हो रहा है। ए के साथ ही रिलेट है और किसी के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। बी बी के साथ रिलेट है, सी सी के साथ रिलेट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव हर एक कंडीशन में होगा। अगर 10 केस ऐसे हैं आइडेंटिटी रिलेशन के, तो 10 के 10 केसेस में वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो वो हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ ए कॉमा बी लिख दूँ, देखिए, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें? ए बी के साथ भी रिलेट हो रहा है। तो एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेट हो रहा है तो उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए, अब लिख देता हूँ 1 2 लिख देता हूँ, आर क्या होगा? देखिए 1 1 2 2, केवल इतना ही लिखते हैं तो आइडेंटिटी भी है, रिलेशन और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर मैं 1 2 लिख देता हूँ
तो केवल रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 2 के साथ भी रिलेट हो गया है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन होगी। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आगे आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सेट आपके पास है ए, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, और अगर ये इसका यूज करते हुए अगर में आप ये प्रूफ कर दिया कि बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर तो है आपके पास, और अगर बी ए भी आर में आपको नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स कि जो आपके पास रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA also belongs to R, it means R is symmetric, R is symmetric। फिर से देखिए सेट लिया आपने 1 2, तो R देखिए 1 2 2 1, ये R है आपके पास। अब आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो 1 2 बिलोंग्स टू R नज़र आ रहा है आपके पास, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है, तो इट मीन्स आर क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका सबसे आसान तरीका है कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है इसको पता करने का। आप क्या करेंगे, देखिए अगर आर आपके पास है तो आपने आर इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 2 है तो क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में 2 1 हो जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। आर इनवर्स आपने फाइंड किया, अगर वो आर के इक्वल ही आ रहा है तो इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ये सबसे आसान तरीका है। कोई भी आपको पता करना है कि सिमेट्रिक है नहीं, डेफिनेशन में तो क्या कहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव में होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ए बी है, बी ए भी अगर होगा तो आर को क्या बोलेंगे आप, सिमेट्रिक बोलेंगे। और तरीका, सबसे आसान तरीका, आप क्या करेंगे, इनवर्स आर है आपके पास, आप आर इनवर्स फाइंड कीजिए। अगर वो आर के इक्वल ही आता है तो हम लोग बोलेंगे आर क्या है, आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। अब लास्ट में आ जाते हैं, सबसे लास्ट रिलेशन आपके पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव का मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है। इन दोनों का यूज किया आपने, या फिर आपने चेक किया ए बी है, बी सी भी है, और अगर ए सी भी अगर आपको दिख जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा रिलेशन हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है। इन दोनों का यूज किया आपने, ठीक है। कहीं कहीं पर हमको मैथमेटिकली सॉल्व भी करना पड़ सकता है, और अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप, आपके पास रिलेशन बना हुआ है, तो आप ये चेक करेंगे कि ए बी आर में है, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, और ए बी अगर सी के साथ रिलेट हो रहा है तो उस वाले केस में आर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव आपने पढ़ लिया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में जो पूछा जाता है कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वहाँ क्या करेंगे, पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, फिर सिमेट्रिक में आएंगे, फिर ट्रांजिटिव में आएंगे। 3 के 3 कंडीशन अगर आपने प्रूफ कर दी तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। कल फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।